मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सीनीमाल तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहां पर रेत का अवैध उत्खनन माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। मां नर्मदा के बीचों बीच धार को खोदी जा रही है। देखिए किस प्रकार से मां नर्मदा को छलनी किया जा रहा है, उसकी प्रमाणित जानकारी आज हम बीके हिंदुस्तानी यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको इस प्रथम सुप्रभात के पेज में विशेष जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। मध्य प्रदेश शुरू से राजस्व का माना हुआ क्षेत्र रहा है और निश्चित तौर पर जब भी देश को पैसों की ज़रूरत हुई है तो मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा राजस्व हिंदुस्तान को कमा के दिया। पर कुछ दिनों से और कुछ सालों से पूरे प्रदेश के अंदर में माफियाकरण का जोरों से काम चल रहा है। चाहे लकड़ी के माफिया हो, चाहे रेत उत्खनन के माफिया हो, चाहे मां नर्मदा को प्रदूषित करने वाले लोग हों। देखिए किस प्रकार से मां नर्मदा को बीच धार में से अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। अधिकारी भी इनसे परेशान है, विधानसभा भी इनसे परेशान है, लोकसभा भी इनसे परेशान है। ये यूपी और बिहार के लोग मध्य प्रदेश के माफियाओं के साथ मिलकर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। कलेक्टर सीहोर, कलेक्टर नर्मदापुरम, एसडीएम धारुंदा, एसडीएम बुधनी, एसडीएम होशंगाबाद और एसडीएम सीनीमालवा। बड़ा दुख और तकलीफ़ कब होती है जब इतने बड़े बड़े अधिकारी और कमिश्नर, दोनों जगह के कमिश्नर, जिनके पास में बल की कोई कमी नहीं है, कानून की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी अवैध रेत का उत्खनन किस तरीके से चल रहा है ये आप देखिए। ये जितने भी लोग रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं मजदूरी के रूप में, वे यूपी और बिहार के लोग हैं। पर इनके जो मालिक हैं वो पूरी तरह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और मां नर्मदा के दोनों तटों पर रहने वाले लोग हैं। इनकी कोई गलती नहीं है। ये जो यूपी और बिहार से जो आए हैं वो मात्र अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए यहाँ आए हैं। पर ये जो माफिया हैं वो मां नर्मदा को कलंकित करने के लिए माफिया का रूप धारण किए हुए हैं। कई बार मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने इनके ऊपर में लाखों और करोड़ों रुपए का जुर्माना किया, पर फिर भी ये जुर्माना देने के बाद फिर उसी धंधे से लग जाते हैं। इसका क्या कारण है? वो कौन लोग हैं जो इन माफियाओं को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं? ये जानकारी का विषय है। एलआईबी को चाहिए कि ये पता लगाए कि ये जो अवैध उत्खनन किया जा रहा है उसके पीछे कौन लोग जुड़े हुए हैं और उनका क्या मकसद है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज के सुप्रभात के पेज में आपको यह विशेष जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। सामने ही बबलेश्वर धाम का भव्य मंदिर करोड़ों और लाखों रुपए से वर्तमान सरपंच श्रीमती सुरेखा राजकुमार के प्रबंधन में तैयार हो रहा है, लोगों के सहयोग से। पर दुख का विषय यह है कि जिस कंपनी को रेत उत्खनन का कार्य दिया गया है वह कंपनी इस समय बहुत पूरी तरह घाटे में चल रही है, क्योंकि अवैध खनन के माफिया लोग राजस्व का
नुकसान दे रहे हैं उनको। ये जितने भी माफिया हैं, कोई भी मध्य प्रदेश सरकार को राजस्व नहीं देते हैं और प्रदूषण बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है ये पूरी तरह, क्योंकि माँ प्रदूषित हो रही है। डीजल का धुआं, लोगों के आसपास दोनों तरफ में गंदगी। चूँकि इतनी मजदूर जब रह रही है गांव के अंदर में बिना अनुमति के, तो निश्चित तौर पर आसपास में गंदगी का माहौल बना हुआ है। शौचालय इनके लायक है नहीं। ये जहाँ भी गंदगी फैलाते हैं वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। गांव वाले ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार भी इन माफियाओं से परेशान है। कई बार मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की, पर वो कार्रवाई होने के फिर 3 और 4 दिन बाद फिर उसी कार्य में लग जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार के सभी विधानसभा के सदस्यों से, मेरे हिंदुस्तान के सभी सांसदों से निवेदन करता हूं कि मां नर्मदा को यदि हमको बचाना है तो इस माफियाकरण के ऊपर हमको लगाम लगाना पड़ेगा। और यदि हम लगाम नहीं लगाए तो दादा गुरु जैसे कई लोग मां नर्मदा के चक्कर लगाते रहेंगे, उसके बाद भी इन माफियाओं का वे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हर 5 साल में, हर 3 साल में कोई ना कोई संत इस अभियान में लगते हैं कि मां नर्मदा में शुद्धिकरण होना चाहिए, माँ गंगा में शुद्धिकरण होना चाहिए, माँ शिप्रा में शुद्धिकरण होना चाहिए। पर शुद्धिकरण की दूर ये माफिया लोग उस शुद्धिकरण को रहने नहीं देते हैं। आज के इस पेज में इस देश को बर्बाद करने वालों के सम्मान में और क्या कह सकता हूँ, मैं परेशान हूँ। हर दिन सरकार को मैं मां नर्मदा के उत्खनन के बारे में जानकारी देता हूँ और सरकार के अधिकारी लोग भी परेशान हैं इन माफियाओं से। नित्य कार्रवाई करते हैं पर ले दे के उसका रिज़ल्ट, अभी भी 3 किश्तियाँ 2.5 लाख रुपए की घाट पर बन रही हैं। बड़े बड़े मिस्त्री लोग आते हैं और हर महीने 2 से 3 किश्तियाँ नई बनाकर यहाँ छोड़ कर जाते हैं। और यदि हमने समय रहते इन माफियाओं के ऊपर में यदि कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में हमारी लोकसभा और विधानसभा के लिए माफिया बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।